कि हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे। 86th फ्लोर पे बाहर जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में एक नया दिन दोस्तों, और आज हमारा प्लान है कि हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे। ये वही बिल्डिंग है जिसके ऊपर किंग कॉन्ग चढ़ा था। याद है ना वो 2005 वाली किंग कॉन्ग की फिल्म जो आई थी। It will take around half an hour to walk to the Empire State Building, so we're taking the subway. Famous subway. Even though we do walk a lot, but it will become too much and take too long. It's still the white light. It's so funny to me that they don't have green lights, they always have white lights. That's true. ग्रीन लाइट्स यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों के लिए है, आदमियों के लिए जब ग्रीन हो जाती है तो वाइट लाइट हो जाती है। Yeah, and it's still every time I say, oh, it's green. Yeah. It's like, how do you like this city? Yeah. It's normal for these big cities, I think. Delhi metro is very clean and all this. Because it's more modern. It's built more recently, I think. Yeah. How much money? कुछ ज़्यादा ही गंदा है और बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा है ये। इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पे। वैसे भी न्यूयॉर्क सिटी बहुत बदबू मारती है, लेकिन ये सबवे तो स्पेशली। The subway looks so cool. Yeah, it looks like in movies, people always get beaten up on the subway. स्पाइडरमैन 2 फिल्म जो थी टोबी मैगवायर वाली, उसमें वो सबवे को रोकता है, वो डॉक्टर ऑक्टोपस से फाइट करते हुए। वो जो ट्रेन को रोकता है वो यही वाली ट्रेन होती है, और आज 20 सालों बाद भी वही ट्रेन है। यही एक रीज़न हो सकता है कि ये इतना घिसा पिटा क्यों है पूरा सबवे सिस्टम यहाँ पर। काफ़ी पुराना है इसलिए। वी सी द बिल्डिंग एनीवेयर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इट डजंट इवन लुक दैट टॉल, राइट? इमेजिन कर सकते हो ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी साल 1971 तक, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। और आज के दिन को इतनी ऊंची भी नहीं लगती, क्योंकि दुनिया भर में इतनी सारी ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है। यहाँ पर द हलाल किचन एप्पल सर्टिफाइड लग रहा है। इसे कहते हैं उल्लू बनाना। यहाँ अंदर कोई टिकट काउंटर नहीं है, खुद ही खरीदनी पड़ेगी टिकट इन मशीनों से। बड़ा ही महंगा प्राइस है। $158 सिर्फ ऊपर जाने के लिए, और अभी जा भी नहीं सकते, 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो करीब 1 घंटे बाद का हमें टाइम मिला है, हमें बाहर कहीं घूमना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह बहुत तेज सुसु आ रही थी, तो कहीं यहाँ टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा। और अभी हमने मैप पर देखा कि एक पार्क है यहाँ पे, यहाँ से कुछ दूर, वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट है, तो वहाँ जा रहे हैं सिर्फ इतनी दूर तक चल के लिए, सिर्फ इसके लिए। यहाँ ऐसा लगता है कोई संडे मार्केट लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ियों के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया है और ये सब पेडेस्ट्रियनाइज्ड बना दिया है। नींबू है। दिस टाइम मैक्सिको में हमें बिना इस सब के मिला था, लेकिन यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। हनी बटर, लेमन, चीज़, ब्लैक पेपर। और यहाँ पेकिंग डक क्रैपेट। ये जो भी संडे मार्केट है बहुत ही इंटरनेशनल है। ऑलमोस्ट हर कंट्री का यहाँ पर क्यूजीन मिलने लग रहा है स्ट्रीट फूड के तौर पे। अभी हमने वेनेजुएला देखा, मेक्सिको देखा, उससे पहले कॉर्न देखा, इंडियन था, कश्मीरी कारपेट्स भी बिकने लग रहे थे यहाँ पर। ये अर्जेंटीना का झंडा लग रहा है। राइस पुपुसास, राइस रिकास पुपुसास। ये पहुंच गए हम इस पार्क में, ब्रायंट पार्क है इसका नाम।
और वहाँ उस आदमी का स्टैचू बना हुआ है जिसके नाम पर ये पार्क रखा गया, ब्रायंट साहब, विलियम कलन ब्रायंट। तो ब्रायंट साहब, हम आपके पार्क में एक्चुअली में बस टॉयलेट यूज़ करने आए हैं और कुछ ज़्यादा देखने नहीं आए थे। ओह माय गॉड, देयर इज़ अ लाइन फॉर दिस। वाह बहुत ही लंबी लाइन है इस टॉयलेट के बाहर। आदमियों के लिए तो फिर भी छोटी है, लेकिन औरतों की लाइन देखो कितनी बड़ी जा रही है। वहाँ पे 25 लोग खड़े थे औरतों की लाइन में। अगर हम यहाँ पर वेट करते रहे तो आधा घंटा यही निकल जाएगा। तो हम वापस जा रहे हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब तक हमारा टाइम हो ही जाएगा जब तक वापस पहुँचेंगे। तो ये आ गए हैं हम वापस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक भी हो रहा है। फाइनली यहाँ पर आकर मिल गया टॉयलेट। आजा संडास दिखा तो। इस एरिया की 1920s में झलक देखिए कैसा दिखता था 1920s में। सिर्फ 13 मंथ्स में ये बिल्डिंग पूरी बन गई। अपने ज़माने का एक रिकॉर्ड था। बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर रखा है। ये वीडियोस जो प्ले हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट बना रखी है, सही में ऐसा लग रहा है कि हम उस ज़माने में बैठे हों जब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। आप देख सकते हो उस ज़माने में सेफ्टी कितनी बेकार होती थी। कोई हेलमेट नहीं पहन रखे, कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं है, और ये लोग ऐसे ही लटके जा रहे हैं बिल्डिंग से। कोई भी गिर सकता था कभी भी। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग ओपन्स टुडे। What an illusion. Oh no, it's not an illusion. I think it's real. I think it's actually going down that many floors where the old elevator used to be. World's most famous building. It's more than New York City. ये सारी मूवीज़ की लिस्ट है जिनमें ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिखाई गई है। किंग कॉन्ग तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके अलावा कितनी सारी मूवीज़ में इसका नाम आया है, इसे दिखाया गया है। That's a game. Spider-Man game also had it. Oh, look at that King Kong. The old king. Yeah. ये 2016 तक पहुंच गई ये लिस्ट, और डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम आ रहा है, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, सुसाइड स्क्वाड, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। The airplanes are coming. It's looking at you. 5. I've also been up here. Some people say I look like him. Remember? It's going way faster than this. तो ये है बिल्डिंग का 80th फ्लोर, नंबर 80। सारे लोग बिल्कुल चींटियों की तरह लग रहे हैं इतनी हाइट से। इस एंगल से हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं आइलैंड पर, और ये वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली बिल्डिंग। यहाँ 80th फ्लोर पे कॉन्स्टेंटली 102nd फ्लोर को एडवर्टाइज़ किए जा रहे हैं। अगर आपने 80th फ्लोर या 86th फ्लोर तक ये टिकट बुक कराई है तो कॉन्स्टेंटली आपको बुरा फील करवाते हैं कि नहीं 102nd पर जाओ, वहाँ है असली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और अगर आप इनकी ऐड से कन्विंस हो गए हो या बुरा फील हो रहा है तो यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो 102nd फ्लोर के लिए। This is business. सिक्स्थ फ्लोर पे बाहर जा सकते हैं।
सबसे ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर सेंट्रल पार्क की साइड में दिख रही है, ये बिलियनर्स रो वाली हैं। और ये रही वर्ल्ड्स थिनेस्ट स्काई स्क्रैपर, कितनी ऊंची है देखिए ज़रा बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में। You can totally imagine how it must be to have an apartment in those billionaire buildings. Yeah. Like at this height, the view they must have. This is the same view we can have. We can That's already true. enjoy it with $100. This is the one. Yeah. One of them. This is another one. Yeah, and the Another other one. Yeah. इस फ्लोर पर आकर एज के बहुत ही करीब आ सकते हो और नीचे देख सकते हो। ये वाली जो फीलिंग है, इसके लिए आना है तो 102nd फ्लोर पर आ सकते हो, नहीं तो इसके अलावा ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। पैनोरामिक व्यू है, टॉप टू बॉटम सीलिंग्स है, लेकिन व्यू ज़्यादा बदलता नहीं है इतनी हाइट पर आकर। और अगर कुछ और भी पैसे स्पेंड करने का मन कर रहा है आपको तो ये ग्लास खरीद सकते हो जिस पे किंग कॉन्ग चिपका हुआ है। So overall, it was probably not necessary to get the ticket to the 102nd floor because the 86th one is already pretty good. It doesn't really get better or anything. Even though they try to convince you so much to take it. They really try, yeah. But don't get fooled. Like if you want to save money, it's totally fine to only go to the 86th Like one. 90% is the same. तो आज शाम को हम थिएटर देखने आए हैं, हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। बहुत ही फेमस थिएटर शो है ये। यहाँ पर ये प्ले होगा 3.5 घंटे का। पीछे देखो कितना बढ़िया बना रखा है इन्होंने।